नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की हिंदी की क्लास हुआ करती है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के तीनों के सिलेबस को मर्ज करते हुए मैंने एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को मैं यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हिंदी की क्लास आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मतलब मैं तीनों के सिलेबस को अच्छे से समझा, पढ़ा, देखा, उसके बाद एनालिसिस किया, उसके बाद आपको क्लास में देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जितनी भी क्लासें आप लोगों तक पहुँच रही हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आती होंगी और आप लोगों की पढ़ाई और भी मजबूत पहले से हो चुकी होगी या हो रही होगी। ठीक साथियों, पढ़ाई का जो मेन मकसद है वो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, और मेरे पढ़ाने का मेन मकसद है कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएँ और समझ में आने के साथ साथ आप लोग भी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक साथियों, इससे ज़्यादा मेरा उद्देश्य नहीं है। बाकी तो आप अपने भविष्य को लेकर खुद ही चिंतित हैं, क्योंकि आप सभी लोग टीचर बनने की योग्यता की परीक्षा देने, शिक्षक पात्रता परीक्षा की योग्यता आप लोग हासिल कर चुके हैं, तभी आप ऐसे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं। तो इस वजह से बाकी चीज़ें मुझे बताने लायक नहीं है मैं आपको क्या बताऊंगा, लेकिन ये है कि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिए। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी के साथ साथियों, ये डेली हम लोग हिंदी की क्लास करते हैं, और हिंदी की क्लास में हम लोगों की 18 नंबर की क्लास होगी। बाल विकास की क्लास भी आप लोगों को पहुंच चुकी है साथियों। बाल विकास की 20 क्लास हो चुकी है आप लोगों तक। 20 क्लासें आप लोगों तक बिल्कुल बेहतर तरीके से पहुंच चुकी है, और उम्मीद है कि दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का बाल विकास का जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, और साथ साथ कोशिश मेरी रहेगी कि हिंदी का भी पार्ट ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद अन्य जो टॉपिक चल रहे हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की चीज़ें चल रही हैं, वो भी चलेंगी, और साथ ही साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा क्लासें मैं लगा दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने पढ़ाई को मजबूत बनाइए, लेकिन आप लोग अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और उससे भी ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने रिवीजन को जारी रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो सिर्फ एक क्लास में बैठ के चीज़ें देख के, पढ़ के और नोट्स बनाने के बाद सिर्फ आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये श्योर है। तो आप लोग अपने नोट्स भी अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स को बनाइएगा, वो आपको जीवन पर्यंत आपको मदद देगी। क्योंकि ऐसे कंटेंट को मेरे द्वारा यहाँ से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति होगा जो कि कोई भी एग्ज़ाम देगा, जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती होगी, कोई भी एग्ज़ाम देगा जिस भी एग्ज़ाम में हिंदी आती होगी, तो ये आप मान के चलिए कि ये क्लास, जितनी भी क्लासें मेरे द्वारा दी जा रही हैं, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो साथियों, हिंदी की क्लास में आज हम लोग शब्द विचार के बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग शब्द विचार को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, हम लोग हेडिंग डालते हैं शब्द विचार। शब्द विचार क्या होता है, इसके बारे में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों हम लोग शब्द जानेंगे कि शब्द क्या होता है। सबसे पहले क्या जानेंगे कि शब्द क्या होता है साथियों। ठीक साथियों, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले शब्द की अगर बात करें तो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्णों के समूह को, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्णों के, वर्ण जो होते हैं, स्वतंत्र वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए, निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक साथियों, जैसे अगर बात करें तो दुकान हो गया, जैसे क्या हुआ, दुकान, जैसे हुआ क्या, दुकान हुआ। किताब,
मेला, क्या हुआ, मेला, बाजार, पुस्तकालय आदि शब्द जो होते हैं साथियों, ये क्या हैं, ये शब्द हैं। क्या हैं, शब्द हैं। ठीक साथियों, जैसे अगर कह दें दुकान, किताब, मेला, बाजार, पुस्तकालय, ये शब्द क्या ये सभी क्या है साथियों, ये सभी शब्द हैं साथियों। वर्णों के समूह को तभी शब्द कहा जा सकता है साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्णों के समूह को तभी शब्द कहा जा सकता है जब उसका पृथक रूप से कोई अर्थ न हो। उसका, उस शब्द का अगर पृथक भी कर दिया जाए तो भी क्या हो, पृथक रूप में भी उसका कोई अर्थ न हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक साथियों, साथियों जिस वर्ण समूह से कोई निश्चित अर्थ न निकले, किसके, जिस वर्ण समूह से कोई निश्चित अर्थ न निकले उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जिस वर्ण समूह से कोई निश्चित अर्थ न निकले उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे अगर कह दें कानम, जैसे अगर कह दें कानम, कानम से बताइए, कानम से बताइए कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है, बताइए, कोई अनिश्चित अर्थ नहीं। लेकिन अगर इसी को हम लोग व्यवस्थित कर दें, इसी को अगर व्यवस्थित रूप से लिखें साथियों, तो इसी को हम लिख सकते हैं मकान। क्या लिख सकते हैं, मकान। ये जो कानम शब्द है साथियों, ये व्यवस्थित रूप से नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसी को अगर हम लोग व्यवस्थित रूप से लिखेंगे तो इसे हम लोग व्यवस्थित रूप से मकान लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मकान लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग शब्द कहेंगे, लेकिन इसे शब्द नहीं कहेंगे। शब्द क्यों नहीं कहेंगे, कि इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन इसका क्या है, निश्चित अर्थ है। ठीक, कोई अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनी होगी उसे हम लोग, छोटी बिल्डिंग भी बनी होगी, रहने लायक घर होगा उसे हम लोग क्या कह देंगे, मकान कह देंगे। ठीक साथियों, जिस प्रकार किसी भवन के निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होती है साथियों, जिस प्रकार किसी भवन के निर्माण में ईंटों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार वाक्यों को बनाने में व्यवस्थित वर्ण रूपी ईंट की आवश्यकता होती है। वाक्यों को बनाने में व्यवस्थित वर्ण रूपी ईंट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक साथियों, अगली बात करें साथियों, तो शब्द के भेद की हम चर्चा करते हैं कि शब्द के कितने क्या भेद होते हैं। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। हम चर्चा करेंगे साथियों कि शब्द के भेद, शब्द के भेद। शब्द के भेद की चर्चा करेंगे साथियों हम लोग। तो साथियों शब्द के भेद की बात करें तो शब्द की रचना जो होती है, शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, शब्द के भेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। शब्द के भेद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। एक मिनट, शब्द के भेद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं साथियों। सबसे पहले होता है जो रचना के आधार पर। किस आधार पर, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर होता है। दूसरा होता है साथियों उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। और जो तीसरा होता है साथियों वो होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर।
और जो चौथा होता है साथियों वो होता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर शब्द की रचना साथियों 4 आधार पे होती है। किसके? शब्द की रचना 4 आधार पर होती है। किसके किसके? पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, दूसरा होता है किसके? विकार के आधार पर। ठीक साथियों, तो हम लोग विकार के आधार पे जो शब्द की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम बताएंगे कि कैसे पढ़ चुके हैं। ठीक, सबसे पहले अगर साथियों रचना के आधार पे देखें तो रचना के आधार पर साथियों शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के। सबसे पहले होते हैं रूढ़ शब्द, रूढ़, और जो दूसरा होता है वो होता है यौगिक, यौगिक, और जो तीसरा और अंतिम होता है साथियों ये होता है कैसा? योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द होता है। ठीक है, रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहले रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। ठीक, अब उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए साथियों तो उत्पत्ति के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर साथियों ये कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से? पहला होता है तत्सम। कौन सा? तत्सम। दूसरा होता है तद्भव, तद्भव। तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं देशज। चौथा होता है विदेशी। क्या होता है? विदेशी। और जो 5वां और अंतिम होता है साथियों उसे हम लोग कहते हैं संकर शब्द। क्या कहते हैं? संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं साथियों। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। ठीक साथियों, अब अगर हम लोग अर्थ के आधार पर देखें साथियों तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शब्द के आधार पर अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक। अर्थ के आधार पे साथियों शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक। अब साथियों विकार के आधार पर शब्द की बात करें तो विकार के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी। दूसरा होता है कौन सा? अविकारी। फिर से सुनिए साथियों, हम लोग शब्दों के भेद देख रहे हैं। तो शब्दों के भेद 4 आधार पे बांटे गए हैं। कौन कौन से? पहले रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा विकार के आधार पर। ठीक साथियों, फिर उत्पत्ति के आधार को रचना के आधार को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक साथियों, और उत्पत्ति के आधार को 5 भागों में बांटा गया। 5 प्रकार के शब्द बताए गए। कौन कौन से? इसमें तत्सम बताया गया, तद्भव बताया गया, देशज, विदेशी, संकर। आप परेशान मत होइएगा, एक एक करके सभी शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे विस्तार से। बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कभी गलत नहीं होगा। अभी इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, बस आप थोड़ा सा रुकिए। तो उसके बाद साथियों अर्थ के आधार पे शब्दों को 2 प्रकार से बताया गया। कौन कौन से?
पहला सार्थक दूसरा निरर्थक। कैसा? पहला सार्थक दूसरा निरर्थक। उसके बाद साथियों विकार के आधार पर शब्दों को दो प्रकार से बताया गया, पहला विकारी दूसरा अविकारी। पहला विकारी दूसरा अविकारी। ठीक साथियों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब साथियों विकारी को भी 4 भागों में बांटा गया और अविकारी को भी 5 भागों में बांटा गया। फिर से देखिए, विकारी शब्द को भी साथियों 4 भागों में बांटा गया। कितने? 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, हम लोग उसे देखते हैं। विकारी को भी 4 भागों में बांटा गया। विकारी को 4 भागों में बांटा गया। संज्ञा, सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, फिर क्या कहा जाएगा? क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया साथियों। ठीक, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें, इन चारों को हम लोगों ने पढ़ा और अच्छे से विस्तार के साथ पढ़ा। संज्ञा को भी हम लोगों ने पढ़ा, सर्वनाम को भी पढ़े हम लोग, विशेषण को भी पढ़े और क्रिया को भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब अविकारी की बात करें साथियों, तो अविकारी को भी 5 भागों में बांटा गया। अविकारी को भी कितने? 5 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से हैं? पहला है साथियों जिसे हम लोग पढ़े क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण। ठीक, अगला होता है साथियों दूसरा संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द। तीसरा होगा साथियों जिसे हम लोग कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द। जो चौथे नंबर पे होता है साथियों वो होता है विस्मयादि बोधक शब्द। क्या होता है? विस्मयादि बोधक शब्द। और 5वां और अंतिम जो होता है साथियों अविकारी में, वो होता है निपात। क्या होता है? निपात होता है। ठीक साथियों, फिर से देखिएगा, अविकारी को साथियों 4 भागों में बांटा गया। अविकारी शब्द को 4 भागों में बताया गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। चारों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। अब साथियों विकारी की बात करें तो विकारी को 5 भागों में बांटा गया। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक और 5वां और अंतिम क्या? निपात। ठीक साथियों, क्या है? निपात। ठीक साथियों, अब हम लोग एक एक करके अब हम लोग इसे आप लोग अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे, समझ गए होंगे। हमारे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें अच्छे से आप लोगों को समझ में आई होंगी, मैं ये आशा करता हूँ। अब आगे एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि रचना के आधार पर इन तीनों को पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पे भी पढ़ेंगे, इनको हम लोग सार्थक निरर्थक को भी पढ़ेंगे। ये विकार जो हैं विकार के आधार पर इन्हें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक साथियों, तो आइए अब हम लोग रचना के आधार पर शब्द के भेदों को जानते हैं। स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया कि स्ट्रक्चर होता है तो लोगों को याद रहता है, कहीं ना कहीं दिमाग में मैच करता है। ठीक साथियों, रचना के आधार पर शब्द के भेद।
सबसे पहले हम लोग रूढ़ शब्दों को देखेंगे। किसे? रूढ़ शब्दों को देखेंगे। साथियों, रूढ़ शब्द की अगर हम लोग बात करें तो जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से तो बनते हैं उन्हें हम लोग रूढ़ शब्द पढ़ रहे हैं। साथियों, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे हम लोग लिख लेते हैं। जो शब्द एक अर्थ विशेष, जो शब्द एक अर्थ विशेष या जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों विशेष के लिए प्रयुक्त हों, क्या हों? वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हों या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में अपने मूल रूप में व्यवहार में प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या? व्यवहार में लाए जाते हैं। उसे हम लोग साथियों क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। लिख देता हूँ, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देख लें, जैसे एग्जाम्पल के देख लें तो इसके अंदर साथियों क्या आती है? जैसे हम कहते हैं कुर्सी, क्या कहते हैं? कुर्सी। ठीक, जैसे हम इसके अंतर्गत क्या कहते हैं? कुर्सी। तो कुर्सी साथियों कहते ही हमारे दिमाग में चार पांव वाली एक चीज़ आ जाएगी जिस पर बैठा जा सकता है, या तो बैठ के घूमा जा सकता है या तो आराम से आराम फरमाया जा सकता है। जैसे ही हम क्या कहेंगे? जैसे ही हम कुर्सी शब्द कहेंगे, यहाँ पे पहले शब्द की परिभाषा, रूढ़ की परिभाषा, डेफिनेशन देखिए साथियों। इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द एक अर्थ विशेष, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए, अर्थ विशेष या तो फिर वस्तु विशेष या तो फिर अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं, अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाते हैं, उसी को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल में आपको कुर्सी बताया गया। जैसे आपसे कह दें कि कुर्सी लेके आइए, जैसे आपसे कह दिया जाए कि कुर्सी लेके आइए, तो आप कुर्सी वही लाएंगे, चाहे वो लकड़ी की कुर्सी हो, चाहे वो प्लास्टिक की कुर्सी हो, या तो लोहे की कुर्सी हो, लेकिन उस पर क्या है? वही चार पाँव वाली कुर्सी जिस पे बैठा जा सकता है या तो घूमा जा सकता है। ठीक साथियों, मतलब उसकी क्रिया क्या होगी? बैठने की होगी या बैठ के घूमने की होगी। ठीक साथियों, इस तरीके की चीज़। जैसे हम कह दें मार्कर कह दें, जैसे क्या कह दें? मार्कर कह दें हम। जैसे हम मार्कर कह दें अगर, तो ये मार्कर जो है ये चाहे जहाँ भी रहेगा, इसका नाम मार्कर। अगर हम कहते हैं आप मार्कर लेके आओ, तो इसके रंग से मतलब नहीं है, इसके सिर्फ और सिर्फ इसके कार्य से मतलब है, जो कि बोर्ड पे लिखा जा सकता है, जो कि बोर्ड पे लिखने का काम जैसे होगा वही क्या होगा? मार्कर होगा। ठीक साथियों, तो इस तरीके के जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला हम लोग रचना के आधार पे देखेंगे। पहले नंबर पे रूढ़ पढ़े थे, दूसरे नंबर पे यौगिक पढ़े थे। क्या साथियों? यौगिक शब्द। तो हम लोग उसे देखते हैं। यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की बात करें अगर साथियों, तो जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से, जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बने हों उन्हें
फिर से देखिएगा साथियों कि जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हम कह दें साथियों, क्या कहते हैं? जैसे हम कह दें हिमालय, तो हम जैसे हम कहते हैं हिम धन आलय, तो क्या हुआ? हिम प्लस आलय बराबर क्या हुआ? हिमालय। जैसे हम कह दें प्रधानमंत्री, प्रधान प्लस में मंत्री, तो ये क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक साथियों, इस तरीके के चीज़ें जो होती हैं वो कैसे शब्द होते हैं? ये यौगिक शब्द होते हैं। जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बने हों, दो या अधिक शब्द, ये पहला और ये दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ प्रधान पहला, मंत्री दूसरा, तो जो शब्द इन दोनों के मेल से क्या बना? ये बना। ठीक साथियों, इन दोनों के मेल से क्या बना? ये बना, प्रधानमंत्री। तो जो शब्द दो या अधिक शब्दों के मेल से बने हों उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक साथियों, अब अगला हम लोग देखेंगे कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। क्या योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तीसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द की बात करें साथियों, तो जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने, जो शब्द दो शब्दों के मेल से दो शब्दों के मेल से तो बने हों, जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं, परंतु किसी अन्य विशेष अर्थ, किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध, किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक साथियों, जैसे हम कहते हैं उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जैसे हम कह दें चारपाई, क्या कह दें? चारपाई। चारपाई का मतलब वही चीज़ साथियों, चार पैरों वाला। चारपाई का मतलब वही चीज़ जो कि क्या है? चार पैरों वाला, अर्थात उसके कहने का मतलब चारपाई का मतलब क्या हुआ? खाट। चारपाई का मतलब क्या हुआ? खाट, चार पैरों वाला। चारपाई का मतलब चार पैरों वाला क्या? खाट। यहाँ पे किसी अर्थ विशेष से बात नहीं किया जाएगा। जैसे अगर बात करें कि अगर कह दें कि जैसे अगर हम बात करें चारपाई की, तो यहाँ पे चार पैरों वाली जैसे गाय की बात नहीं हो जाएगी, ठीक, भैंस की भी बात नहीं होगी। किसकी? भैंस की भी बात नहीं होगी। कुर्सी इत्यादि की बात क्या? ये शब्द नहीं होंगे। चार पैरों का मतलब ये शब्द, इसका ये अर्थ नहीं होगा। चारपाई का मतलब ये अर्थ नहीं होगा।
मतलब चारपाई का मतलब क्या, चार पैरों वाला, जिस पे लोग लेटते हैं, सोते हैं, अर्थात खाट। ठीक, न कि गाय हम कह देंगे, ये भी गलत है, भैंस भी गलत है, कुर्सी भी गलत है, ये सभी इस तरीके के जो हैं वो क्या हैं, वो गलत हैं। तो परिभाषा क्या दी गई कि जो शब्द दो या दो के मेल से तो बनते हों परंतु किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थरूढ़ भी हो गया। मतलब इन शब्दों में क्या हुआ, योग भी हुआ और क्या हो गया, साथ ही साथ साथियों निश्चित अर्थरूढ़ भी हो गया। साथियों, जिन वर्ण समूह में कोई निश्चित अर्थ न निकले उसे शब्द नहीं कहा जा सकता है। जिन क्या वर्ण समूह से कोई निश्चित अर्थ अगर न निकले उसे हम लोग शब्द नहीं कहेंगे, उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे मैंने आपको बताया। तो अगली बात हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। हम लोग रचना के आधार पे देख लिए, किसे, रूढ़ को देखे, यौगिक को देखे, योग रूढ़ को देखे। अब हम लोग किसे, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद देखेंगे। किसके, उत्पत्ति के आधार पर। अगर आप लोग कहिए तो आज शब्द विचार को हम लोग ख़त्म कर दें। ठीक, आधे घंटे और लगेगा, कितना मुश्किल से आधे घंटे और लगेगा, हम लोग इसे ख़त्म कर सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पे अगर बात करें साथियों, तो हिंदी भाषा में साथियों, हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले अधिकांश शब्द का उद्गम संस्कृत से माना जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले से बताया कि हिंदी भाषा में अधिकांश शब्द जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें कहाँ से उठाया गया, उन्हें संस्कृत भाषा से उठाया गया है। कहाँ से, संस्कृत भाषा से। जिनमें से कुछ शब्द हिंदी में अपनी गरिमा तदनुरूप बनाए हुए हैं, जिन्हें तत्सम के नाम से जानते हैं। साथियों, जिनमें कुछ शब्द जो हैं वो हिंदी में अपनी गरिमा तद अनुरूप, मतलब जैसे अनुरूप के अनुसार, हिसाब, जैसे प्रयोग के हिसाब से अगर कहा जा सकता है, तो वही शब्द हिंदी में भी अपनी गरिमा को, अपने वर्चस्व को तद अनुरूप क्या बनाए हुए हैं। ठीक साथियों, क्या किए हैं, बनाए हुए हैं, जिसे तत्सम के नाम से जाना जाता है। उन शब्दों को देखकर सहज ही पता लगाया जा सकता है कि वे संस्कृत के किस शब्द से बने हुए हैं। जो तत्सम शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। उन्हें देखकर यह पता लगाया जा सकता है क्या, कि संस्कृत के किस शब्द से बने हैं। वे मूल रूप से संस्कृत के जिस शब्द से बनते हैं उसे ही तद्भव कहते हैं। मूल रूप से संस्कृत के जिस शब्द से बनते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ज्ञान के अभाव और हिंदी अशुद्धियों के कारण ही हम शुद्ध हिंदी के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। साथियों, संस्कृत भाषा देवों की भाषा है। ये चीज़ें मैं जब संस्कृत भाषा का विकास मैं आपको पढ़ा रहा था उसी दौरान ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा जो है वो किसकी भाषा है। संस्कृत भाषा साथियों देवों की भाषा है। इस भाषा के शब्द प्रयोग का व्याख्यान प्राचीन महर्षियों ने किया है। संस्कृत के अतिरिक्त जिन भाषाओं का व्यवहार होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत कहते हैं। संस्कृत के अलावा जिन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम लोग क्या, प्राकृत भाषा कहते हैं। ठीक साथियों, तो हम लोग उत्पत्ति के आधार पे पढ़े थे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और क्या, संकर शब्दों की बात किए थे। तो एक एक करके हम लोग उन पांचों को पढ़ने का काम करेंगे। किसे, पांचों का पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साथियों तत्सम। क्या पढ़ेंगे, तत्सम। तत्सम की बात करें अगर साथियों, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों, इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए कि संस्कृत भाषा के वे शब्द
जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उसी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ साथियों उसके समान अर्थ, उसके मूल स्रोत संस्कृत के समान। जैसे अगर बात करें तो अंधकार, आश्चर्य, अमावस्या, अर्क इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों वो तत्सम होते हैं। जैसे अगर बात करें इसके अंतर्गत तो अहंकार क्या कहते हैं? अहंकार हो गया, अंधकार, आश्चर्य इत्यादि शब्द जो होते हैं, इत्यादि शब्द जो होते हैं वो कैसे शब्द होते हैं साथियों? तत्सम शब्द कहे जाते हैं। ठीक, फिर से समझिएगा कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे अहंकार हुआ, यह संस्कृत भाषा का शब्द है लेकिन हिंदी में जस का तस कहते हैं कि अहंकारी हो गया है, इसके अंदर अहंकार आ गया है। ठीक, जैसे हम लोग आश्चर्य की बात करते हैं तो ये भी संस्कृत भाषा का शब्द, लेकिन कहते हैं अरे ये आश्चर्य की तो बात आप कर रहे हैं, आश्चर्य की बात कर रहे हैं, तो ये हिंदी में ही हम लोग अक्सर बोला करते हैं। अगली बात हम लोग करेंगे तद्भव की। तद्भव, तद्भव की अगर बात करें साथियों तो उससे उत्पन्न, तद्भव का अर्थ उससे उत्पन्न अर्थात जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, जो शब्द संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि से घूमते हुए क्या के दौर से गुजरते हुए क्या अपभ्रंश के दौर से गुजरकर वक्त के साथ साथ परिवर्तित होकर, गुजरते हुए वक्त के साथ साथ वक्त के साथ साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयुक्त होने लगी या हिंदी में प्रचलित, गुजरते हुए वक्त के साथ साथ परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हो गई। उसी को तद्भव कहते हैं, उसी को तद्भव शब्द कहा जाता है। उसी को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक साथियों, जैसे अगर हम लोग इसके अंतर्गत कह दें तो अन्यत्र शब्द परिवर्तित होते हुए अनत बन गया। जैसे अगर कह दें अन्यत्र को हम लोग क्या कहने लगे? अनत, क्या? अनत कहने लगे। ठीक साथियों, क्या कहने लगे? अनत। जैसे हम लोग कह दें कि एक तद्भव शब्द है अगम, क्या है? अगम। जैसे हम लोग अगर कह दें, क्या कह दें? अगम, अगम्य को, अगम्य को हम लोग क्या कहने लगे? अगम। ठीक, इस तरीके के जो शब्द हैं ये कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। कैसे साथियों? ये सभी शब्द जो हैं ये क्या हैं? ये शब्द जो हैं ये तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों? तद्भव कहलाते हैं। ठीक साथियों, एक होते हैं साथियों जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम
शब्द कहते हैं, उसे भी हम लोग जान लेते हैं। नोट लिख लीजिए, नोट करके लिखिए कि अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम शब्द ये कैसे होते हैं इसे हम लोग जान लेते हैं। साथियों, संस्कृत से वर्तमान अस्थाई तद्भव, संस्कृत से वर्तमान, संस्कृत से वर्तमान अस्थाई तद्भव तक पहुँचने के तद्भव तक पहुँचने के तद्भव तक पहुँचने के मध्य संस्कृत के किसे मध्य संस्कृत के टूटे फूटे स्वरूप का टूटे फूटे किसका स्वरूप का जो प्रयोग किया जाता है उसे अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम लोग कहते हैं इसके अंतर्गत साथियों कि अग्नि या अग्नि, जैसे अगर हम लोग कह दें अग्नि, अगिन, क्या कहते हैं, जैसे हम लोग कह दें अगिन या तो फिर अग्नि कहते हैं, अगी क्या कहते हैं, या तो इसी को हम लोग अगी भी कह सकते हैं, क्या अगी भी इसी को हम लोग कह सकते हैं। तो साथियों जो अग्नि शब्द है वह तत्सम है, इसमें अग्नि शब्द साथियों, अग्नि शब्द जो है वह तत्सम है। और अगर बात करें इसी में आग की तो यह क्या है, आग जो है यह तद्भव है, यह क्या है, तद्भव है। ठीक साथियों, अग्नि जो है वह तत्सम है और आग क्या है, आग तद्भव है। ठीक साथियों, तद्भव है, ये के मध्य का रूप है, ये सभी जो हैं ये के मध्य का रूप है। अग्नि तत्सम, आग तद्भव के मध्य का रूप है, जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक साथियों, क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक साथियों, अब दूसरा हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग तत्सम देखे, दूसरा तद्भव देखे। अब अगली बात हम लोग करेंगे देशज शब्द की। किसकी बात करेंगे, देशज शब्द की बात करेंगे साथियों। देशज शब्द क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है देशज शब्द। देशज शब्द साथियों बात करें, ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष पर ही बोले जाते हैं, ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष पर
बोले या प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी स्थान विशेष पर प्रयोग या किए जाते हैं या तो बोले जाते हैं, उसी को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। जैसे अगर बात करें इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं गड़बड़, क्या कहते हैं? गड़बड़। जैसे हम कहते हैं टन टन, टन टन। इसी के साथ जैसे हम कहते हैं साथियों साए साए, क्या कहते हैं? साए साए इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग देशज शब्द, इसे स्थान विशेष पे, जैसे अगर कोई भी चीज़ गड़बड़ होगी, कोई गड़बड़ी होगी, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? गड़बड़। टन टन जैसे घंटी हुई या टन टन की आवाज़ आई या इस तरीके से कोई कंपन हुआ, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? टन टन कहेंगे। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का काफिला है, काफ़ी तेज़ी के साथ जा रहा है, ठीक, तो कहते नहीं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं या उस उम्र में कहते हैं ना कि साए साए गाड़ियाँ निकल गई। गाड़ियाँ कैसी निकल गई? साए साए गाड़ियाँ निकल गई। इस तरीके के शब्द को हम लोग प्रयोग में करते हैं ना, तो वही यहाँ पे क्या हुआ? ये सारे स्थान विशेष पे गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से गई कि उसी को हम लोग क्या कहे? साए साए गाड़ियाँ निकल गई। मुख्यमंत्री का काफिला साए साए निकल गया, इस तरीके के। ठीक साथियों, अगली बात हम लोग करेंगे विदेशी शब्द की। अगली बात हम लोग करेंगे जो चौथा होगा विदेशी शब्द की। इसी को साथियों हम लोग आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आगत शब्द भी इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक, विदेशी शब्द या तो आगत शब्द कहते हैं। इसकी अगर बात करें साथियों, तो ऐसे शब्द जो विदेशी हैं लेकिन हिंदी भाषा में इस तरह प्रयुक्त हो गए हैं कि उनका हिंदी से पृथक अस्तित्व दिखाई नहीं देता। ऐसे शब्द जो विदेशी हैं, ऐसे शब्द जो विदेशी हैं, ऐसे शब्द क्या? ऐसे शब्द जो विदेशी हैं लेकिन हिंदी भाषा में इस तरह प्रयुक्त हिंदी भाषा में इस तरह प्रयुक्त हो गए हैं कि उनका क्या? हिंदी से पृथक क्या? उनका हिंदी से पृथक अस्तित्व दिखाई नहीं देता। हिंदी से पृथक अस्तित्व दिखाई नहीं देता। फिर से समझिए, विदेशी शब्द को ही हम लोग आगत शब्द भी कहते हैं। विदेशी शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी हैं लेकिन हिंदी भाषा में इस तरह प्रयुक्त हो गए हैं कि उनका पृथक अर्थात अलग, उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं दिखाई देता। जैसे अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ शब्द हैं साथियों, जैसे हम लोग कहते हैं अंग्रेजी, फारसी, क्या कहते हैं? अंग्रेजी कह दिए, क्या कह दिए? फारसी, तुर्की इत्यादि शब्द जो होंगे साथियों, ये कैसे शब्द हैं? आगत शब्द हैं, या तो फिर विदेशी शब्द भी हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विदेशी शब्द भी इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक साथियों,
हिंदी में फारसी शब्दों की संख्या लगभग 3500, अरबी शब्दों की संख्या लगभग 2500 तथा अंग्रेजी शब्दों की संख्या लगभग 3000 है। हिंदी में अगर बात करें साथियों, फारसी शब्दों की संख्या 3500, अरबी शब्दों की संख्या 2500 तथा अंग्रेजी शब्दों की संख्या 3000 है। ठीक साथियों, तो उन्हें भी हम लोग थोड़ा सा क्या देख लेते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंग्रेजी शब्दों को। ये जो अंग्रेजी है, फारसी है, तुर्की, इसी तरीके से और जो शब्द हैं, कुछ निश्चित शब्द हैं, उन्हें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं जो कि अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंग्रेजी। अंग्रेजी शब्द कौन कौन से हैं जो कि विदेशी शब्द होते हैं या तो आगत शब्द होते हैं। तो इसके अंतर्गत साथियों आता है वातावरण तथा समय के अनुसार इन शब्दों का प्रभाव हिंदी भाषा पर पड़ता है। वातावरण किसका? वातावरण तथा समय के अनुसार इन शब्दों का प्रभाव किस पे पड़ता है? इन शब्दों का प्रभाव साथियों हिंदी भाषा पर पड़ता है। जैसे हम कहते हैं गार्ड, जैसे कहते नहीं गार्ड, ऑफिस, क्या कहते हैं? ऑफिस। अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर के हिसाब से हम लोग बोलते हैं स्टेशन, स्टेशन। मनी ऑर्डर, क्या बोलते हैं? मनी ऑर्डर आया है। क्या आया है? मनी ऑर्डर। पोस्ट कार्ड, पोस्ट कार्ड। पार्सल, कहते हैं ना पार्सल आया है। क्या बोलते हैं? पार्सल। टिकट, ब्रेक। स्कूटर, क्या बोलते हैं? टिकट, ब्रेक, स्कूटर। मोटर, ट्रेन। इंजन भी इसी में आएगा। क्या आएगा? इंजन। ये भी आगत शब्द है। क्या है? आगत शब्द है। इसी के साथ साथियों चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी। क्या हुआ? टॉफी। पुलिस, मजिस्ट्रेट, पुलिस, मजिस्ट्रेट। क्या हुआ? पुलिस हुआ, मजिस्ट्रेट हुआ। कोर्ट इत्यादि शब्द जो होंगे साथियों, इत्यादि शब्द जो होंगे वो कैसे? अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्द या तो आगत शब्द होंगे। ठीक साथियों, कैसे? अंग्रेजी के आगत शब्द या तो विदेशी शब्द होंगे। अब हम लोग साथियों थोड़ा फारसी के भी शब्द हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। किसे? फारसी के। कुछ नोटिस करवा देता हूँ, आप लोगों को याद रहेगा। आज हम लोग इसे थोड़ा सा, आप लोग टाइम दीजिए, इसे हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ठीक, जिससे कल की क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करें, कोई और अच्छा सा जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगला होगा दूसरा साथियों फारसी। फारसी के अंतर्गत साथियों बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ शब्द होते हैं, जैसे हम कह दें आफत। क्या कह दें? आफत। जैसे हम कह दें आबरू, आमदनी। क्या कह दें? आमदनी। साथ ही साथ इसी में हम कह सकते हैं साथियों आराम, आवाज, आवारा, उम्मीद, उम्मीद, खुदा, खामोश। क्या? खामोश। खुराक, गरम। क्या हुआ? गरम। ताजा,
तेज, दंगल इत्यादि शब्द जो होंगे साथियों, ये कैसे, ये फारसी शब्द होंगे। कैसे, ये कैसे शब्द हैं साथियों, फारसी शब्द हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग कुछ अरबी शब्द के बारे में भी जानते हैं। किसके, कुछ अरबी शब्द के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तीसरा आया अरबी शब्द। अरबी शब्दों के बारे में बात करें साथियों, तो इसके अंतर्गत आता है हौसला, लिफाफा, क्या हुआ, हौसला, लिफाफा, मुकदमा, बारिश, मौसम, क्या हुआ, बारिश, मौसम, वारिस, हक, हाजिर, ये साथियों है ठीक, ये मेरे स्टाइल का है ठीक। हक, हाजिर, हलवाई, फिक्र, नए स्टाइल में खोज किया ना, तुम हंस काहे रहे हो। शादी, नापसंद इत्यादि शब्द जो होंगे साथियों, ये कैसे शब्द होंगे, ये अरबी भाषा के शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे साथियों, ये अरबी भाषा के शब्द होंगे। ठीक साथियों, अब हम लोग थोड़ा सा तुर्की भाषा के शब्दों की ओर भी रुख करते हैं। किसके, तुर्की भाषा के कुछ शब्द हैं साथियों, जिसे आगत शब्द भी कहते हैं। जैसे आपको दे देगा, पूछेगा निम्न में से कौन सा शब्द आगत शब्द है, या निम्न में से कौन सा शब्द आगत शब्द नहीं है। 3 दे देगा आगत और 1 दे देगा जो आगत नहीं रहेगा। तो इस वजह से आप लोगों को मैं कुछ शब्द बता दे रहा हूँ, और कुछ प्रैक्टिस में हम लोग पढ़ लेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो तुर्की भाषा के अंतर्गत साथियों हम लोग बात करें तो आता है स्कूल, लाइब्रेरी, स्कूल, लाइब्रेरी, पेंशन, क्या हुआ, पेंशन, जज, पुलिस, गलीचा, क्या, गलीचा भी आता है इसी के अंतर्गत। साथ ही साथियों कुली, कुली, कुर्ता, चम्मच इत्यादि शब्द जो आते हैं साथियों, लाश इत्यादि शब्द जो आते हैं, ये सब कैसे शब्द हैं, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब साथियों कुछ हैं जो पुर्तगाली शब्द भी होते हैं। कौन से, पुर्तगाली शब्द भी कुछ होते हैं। उनकी बात अगर हम लोग करें तो पुर्तगाली के अंतर्गत साथियों आते हैं अलमारी, इस्पात, कमीज, कमरा, कर्नल, काफ़ी इत्यादि शब्द जो आते हैं साथियों, ये कैसे शब्द हैं, कैसे हैं, पुर्तगाली शब्द हैं। कैसे शब्द साथियों, पुर्तगाल, सौगात, इसी में लिख लीजिए, और सौगात, काबू, हाँ आप सही कह रहे हो, काबू भी होगा, खच्चर, तोप इत्यादि शब्द जो होंगे ये पुर्तगाली शब्द आएंगे। कैसे साथियों, ये पुर्तगाली के अंतर्गत शब्द आते हैं। ठीक साथियों, अब हम लोग अगली बात करेंगे और अंतिम बात करेंगे किसकी, संकर शब्द की, या तो इसी को हम लोग मिश्रित शब्द भी कहते हैं। ये शब्दों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक साथियों, मैं नीचे का नहीं मिटा रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ाम में आपको पूछ लेगा तो फिर
दिमाग में खटकेगा बिना मतलब का। आप इसीलिए मैं एक एक शब्द को यहाँ पे नोटिस करवा रहा हूँ, ठीक। आप लोग इसे नोट करिएगा। अगला और अंतिम शब्द होगा साथियों इसमें, जिसे हम लोग संकर शब्द कहेंगे, या तो इसी को हम लोग मिश्रित शब्द भी कहते हैं। संकर शब्द या तो मिश्रित भी कहते हैं इसी को, मिश्रित शब्द भी इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक साथियों। साथियों हिंदी में ऐसे भी शब्द हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बन गए हैं। हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए हैं। किसके साथियों? दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हुए हैं। इनकी भी कई श्रेणियां हैं साथियों, इनकी भी कई श्रेणियां हैं, ठीक। कई श्रेणियां, इसे हम लोग लिख लेते हैं कि हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो दो भाषाओं के शब्दों के मेल से, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से, दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बन गए हैं। जैसे अगर साथियों हम लोग बात करें तो इनकी भी कई श्रेणियां हैं, इनकी भी कई श्रेणियां हैं। जैसे साथियों संस्कृत और हिंदी के शब्दों के मेल से जो निर्मित शब्द हैं, सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे। संस्कृत और हिंदी के शब्दों के मेल से निर्मित, संस्कृत और हिंदी के मेल से निर्मित शब्द, कुछ निश्चित शब्द हैं साथियों, उसे हम लोग देखेंगे। कौन कौन से? संस्कृत और हिंदी के मेल से निर्मित शब्द, ठीक साथियों। इसके अंतर्गत साथियों उपबोली, भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान आदि आता है। क्या आता है इसके अंतर्गत? उपबोली, क्या आता है? उपबोली, भोजन गाड़ी, रात्रि उड़ान आदि शब्द जो आते हैं साथियों, ये कैसे शब्द होते हैं? ये संस्कृत और हिंदी के मेल से निर्मित होते हैं। किसके? संस्कृत और हिंदी के मेल से निर्मित होते हैं, ठीक साथियों। जैसे उप हुआ, ये संस्कृत बोली हिंदी शब्द है। भोजन कैसा है? भोजन भी संस्कृत शब्द है, याद रखिएगा। गाड़ी हिंदी शब्द है। रात्रि भी संस्कृत शब्द है। उड़ान कैसा है? हिंदी शब्द है, ठीक साथियों। अगली बात हम लोग करेंगे संस्कृत और फारसी के शब्दों के मेल से निर्मित, संस्कृत और फारसी के मेल से, संस्कृत और हिंदी के मेल से निर्मित शब्दों को मैंने देखा, और अब हम लोग देखेंगे संस्कृत और फारसी के शब्दों से मेल से निर्मित शब्द। जैसे हम लोग कहते हैं विज्ञापनबाजी, क्या कहते हैं? इसके अंतर्गत आता है शब्द विज्ञापनबाजी, विज्ञापनबाजी। जैसे कहते हैं छायादार, छायादार। जैसे हम कहते हैं लोकशाही, लोकशाही इत्यादि शब्द साथियों जो आएंगे
ये कैसे निर्मित होंगे? ये संस्कृत और फारसी से संबंधित शब्द होंगे। यहाँ साथियों जो विज्ञापन है ये कैसा शब्द है? विज्ञापन जो है ये संस्कृत शब्द है, लेकिन बाजी शब्द जो है यह कैसा है? फारसी शब्द है। यहाँ साथियों छाया जो है यह संस्कृत शब्द है, लेकिन दार शब्द जो है यह फारसी है। यहाँ साथियों लोक शब्द जो है यह संस्कृत शब्द है, लेकिन शाही शब्द जो है ये कैसा शब्द है? ये फारसी शब्द है। ठीक साथियों, कैसा है? फारसी शब्द है। अब अगली बात हम देखेंगे, आगे देख लेते हैं। आगे हम लोग देखेंगे साथियों फारसी और हिंदी भाषा के शब्दों के मेल से निर्मित। फारसी और हिंदी भाषा, फारसी और हिंदी भाषा के शब्दों के मेल से निर्मित शब्द। ठीक साथियों, इसके अंतर्गत बात करें साथियों आता है, क्या आता है? कमर पट्टी, कमर पट्टी। जैसे अगर कहते हैं इसी के अंदर खरीदना, क्या कहते हैं? खरीदना। जैसे इसी में हम कहते हैं साथियों एक वर्ड होता है जेब कतरा, जेब कतरा। जैसे हम कहते हैं बेडौल, क्या कहते हैं? बेडौल। आदि शब्द जो होंगे साथियों कैसे? बेडौल इत्यादि शब्द जो होंगे साथियों ये कैसे शब्द होंगे? ये फारसी और हिंदी शब्द से। ये कमर जो है साथियों ये फारसी, लेकिन पट्टी हिंदी शब्द है। खरीदना साथियों जो है ये भी कैसा है? ये फारसी और हिंदी शब्द से मिला हुआ शब्द है। जेब कतरा भी हिंदी और फारसी और हिंदी। बेडौल भी जो है यह फारसी और हिंदी से बना हुआ शब्द है। अब साथियों हम लोग देखेंगे चौथे नंबर पे कि अरबी और हिंदी से किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। अरबी और हिंदी से। अरबी और हिंदी, अरबी और हिंदी की बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत शब्द आते हैं जैसे अखबार वाला, अखबार वाला। एक आता है शायद अजायब घर, अजायब घर। क्या आता है? अजायब घर। एक होता है आम चुनाव, आम चुनाव। एक शब्द होता है साथियों हवा चक्की, मालगाड़ी। एक शब्द इसी में होता है साथियों किताब घर, इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों ये कैसे शब्द होते हैं? ये अरबी और हिंदी से निर्मित शब्द होते हैं। अखबार वाला, अजायब घर, आम चुनाव, हवा चक्की, मालगाड़ी, किताब घर इत्यादि शब्द होते हैं जो साथियों कलम चोर हो गया। ये सभी शब्द कैसे हैं? ये अरबी और हिंदी भाषा से निर्मित है। अब साथियों हम लोग देखेंगे 5वें नंबर पे तुर्की और हिंदी भाषा से निर्मित। तुर्की और हिंदी भाषा से निर्मित शब्द साथियों। तुर्की और हिंदी भाषा की बात करें साथियों तो इसके अंतर्गत आता है तोप गाड़ी। क्या आता है? तोप गाड़ी। जैसे अगर कह दें साथियों आता है तोप तलवार, तोप तलवार आदि शब्द जो आते हैं साथियों ये कैसे शब्द होते हैं? ये तुर्की और हिंदी भाषा से संबंधित। कौन कौन से? तोप गाड़ी, तोप तलवार इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों ये कैसे शब्द होते हैं? ये साथियों तुर्की और हिंदी भाषा से निर्मित होते हैं। कैसे? तुर्की और हिंदी भाषा से निर्मित शब्द होते हैं साथियों। ठीक, अगला आता है इसी में साथियों अरबी और फारसी से निर्मित। अरबी और
फारसी से निर्मित शब्द क्या आता है साथियों? अरबी और फारसी से निर्मित। बस 2 मिनट और रुकिए, बहुत जल्दी क्लास समाप्त होगी। इसके अंतर्गत साथियों आता है अक्लमंद, गोताखोर। क्या आता है? अक्लमंद, गोताखोर, तहसीलदार, इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों। तहसीलदार भी कैसा है? ये अरबी और फारसी से निर्मित शब्द है। तहसीलदार जो शब्द है ये कैसा है? ये अरबी और फारसी भाषा से निर्मित शब्द है। अगला आता है साथियों हिंदी और फारसी से निर्मित। 7वें नंबर पर आता है हिंदी और फारसी। इससे निर्मित साथियों कुछ शब्द होता है जो होता है कटोरदान, चमकदार। कैसा? चमकदार। अगला होता है साथियों मसालेदार, किराएदार। क्या हुआ? किराएदार इत्यादि शब्द जो आते हैं साथियों ये कैसे शब्द होते हैं? ये सभी शब्द हिंदी और फारसी से निर्मित होते हैं, हिंदी और फारसी भाषा से निर्मित होते हैं। अगला होता है साथियों अंग्रेजी और हिंदी से निर्मित। किससे? अंग्रेजी और हिंदी से, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी से निर्मित शब्द। अंग्रेजी और हिंदी से निर्मित जो शब्द होते हैं साथियों, जैसे हम लोग टिकट घर, क्या कहते हैं? टिकट घर कहते हैं ना, टिकट घर। अगला क्या कहते हैं हम लोग? डबल रोटी, रेलगाड़ी। क्या कहते हैं? रेल गाड़ी। अलार्म घड़ी, सिनेमा घर इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों ये कैसे शब्द होते हैं? ये सभी शब्द अंग्रेजी और फारसी भाषा से निर्मित होते हैं। कौन? अंग्रेजी और हिंदी भाषा से निर्मित होते हैं। और हम लोग 2-3 और देख लेते हैं, 2-3 भाषाओं से निर्मित और देख लेते हैं। बहुत जल्दी क्लास आपकी समाप्त होगी, 2 मिनट और। अगला होता है साथियों, हम लोग अंग्रेजी और हिंदी देख लिए। अगला होता है हिंदी और अंग्रेजी। 9वें नंबर पर हिंदी और अंग्रेजी। इसके अंतर्गत कुछ निश्चित शब्द होते हैं साथियों। जैसे हम लोग कहते हैं कपड़ा मिल, जांच कमीशन, कपड़ा मिल कहते हैं। साथ ही साथ हम लोग क्या कहते हैं साथियों? जांच कमीशन, लाठी चार्ज इत्यादि शब्द जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये हिंदी और अंग्रेजी के मिश्रण से निर्मित शब्द होते हैं। अगला होता है साथियों, क्या होता है? अंग्रेजी और फारसी। 10वां होता है अंग्रेजी और फारसी। इसके द्वारा जो शब्द निर्मित होते हैं वो होते हैं साथियों जेल खाना, सीलबंद लिफाफा, इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों ये शब्द कैसे होते हैं? ये अंग्रेजी और फारसी से निर्मित होते हैं। अगला होता है साथियों अंग्रेजी और संस्कृत से निर्मित। अंग्रेजी और संस्कृत से निर्मित। अंग्रेजी और संस्कृत से निर्मित जो शब्द होते हैं साथियों वो होते हैं ऑफिस कर्मचारी, टैंक
युद्ध। अगला होता है साथियों मशीनीकरण। मशीनीकरण, रेल विभाग, इलेक्ट्रिक विभाग इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों, ये कैसे शब्द हैं? ये अंग्रेजी और संस्कृत से निर्मित शब्द होते हैं। एक और जो कि अंतिम होगा वो होगा साथियों अंग्रेजी और क्या? अंग्रेजी और अरबी भाषा से निर्मित। अंग्रेजी और अरबी भाषा से निर्मित शब्द जो होता है वो होता है साथियों पॉकेट खर्च। पॉकेट खर्च। अगला होता है साथियों जैसे हम लोग सिनेमा शौकीन कहते हैं। सिनेमा शौकीन, सिनेमा शौकीन। जैसे हम कहते हैं सिविल नाफरमानी, सिविल नाफरमानी इत्यादि शब्द जो होते हैं साथियों वो कैसे शब्द होते हैं? वो अंग्रेजी और अरबी भाषा से संबंधित शब्द होते हैं। ठीक साथियों, ये हम लोगों का शुद्ध विचार चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक साथियों, आज की क्लास में ही हम लोगों ने शुद्ध विचार चैप्टर को समाप्त किया, जो कि बड़ा अच्छा लगा और आप लोग बड़े अच्छे से मन लगा के पढ़े भी। इसी तरीके से साथियों आप लोग अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स बनाइएगा। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि अन्य भी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, या तो और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं दूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ ही साथ साथियों क्लासों को आप लोग जो भी आपकी सोशल मीडिया पेज है, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी है आप सभी लोग इस क्लासों को शेयर किया करिए, जिससे कि अन्य भी विद्यार्थियों तक आपका विद्यार्थी तक यूट्यूब चैनल पहुंचे और इसकी क्लासें भी पहुंच सके, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी ऐसी क्लासों से लाभान्वित हो सकें। साथ ही साथ अगर आप लोगों का कोई और डाउट है तो आप अपने डाउट को हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़िए और वहाँ से अपने डाउट को आप हमसे शेयर करिए। मैं आपके डाउट को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई की सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आती होंगी। नहीं समझ में आती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने डाउट को शेयर कर हमसे चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक साथियों, बाकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके सिलेबस को ख़त्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक, आप बस मन लगा के बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ पढ़ते रहिए। ठीक साथियों, ठीक है, फिर क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।